श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज के एक नए उपाय में, जो कि 4 मार्च 2024 सोमवार अष्टमी तिथि, फागुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दिन सोमवार के दिन आपको करना है। तो किसी भी कंपटीशन कार्य सफलता के लिए या फिर आप किसी नौकरी से संबंधित कोई आवेदन करते हैं तो उसके लिए आपको कैसा उपाय एवं किस प्रकार से करके जाना है जिससे आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त हो। दूसरा उपाय रहेगा विवाह के लिए, विवाह की कामना पूर्ति से संबंधित, जो कि एक दुर्वा एवं एक बेलपत्र से संबंधित है। तो दोनों उपाय आपको वीडियो में करके दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे सरल से सरल विधि में। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा, बीच में वीडियो स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो हो सकता है आप उपाय को समझ ना पाएँ और आपको उपाय का पूर्ण फल नहीं प्राप्त हो। क्योंकि यदि आप गलती करते हैं तो फिर आपकी वह कामना या आपकी पूजा आराधना सफल नहीं होती है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसे उपायों की वीडियो प्राप्त होती रहे। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम अपने उपाय को जान लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। मान लीजिए कि आप किसी कंपटीशन के लिए बैठ रहे हैं या फिर कोई ऐसा कार्य है जिसमें आपको सफलता प्राप्त होनी चाहिए, या फिर आप किसी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं और आप चाहते हैं कि उसमें आप सफल हों, आपका नौकरी से आवेदन में आपको पूर्ण कार्य की सफलता हो। तो उसके लिए सोमवार की अष्टमी पावन पवित्र दिन, जो कि भगवान शंकर की एवं माता पार्वती के मिलन का दिन होता है, और यह तिथि सोमवार का दिन वैसे भी भगवान शंकर की आराधना के लिए बहुत ही विशेष एवं महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे में यदि अष्टमी तिथि पड़ जाती है सोमवार के दिन तो वह अपने आप में ही विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है और दुर्लभ हो जाती है, क्योंकि यह वर्ष में 2 या 4 ही प्राप्त होती है। तो इस तिथि पर किए जाने वाले उपायों को यदि आप करते हैं तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और हर कार्य आपका सिद्ध होता है, सफल होता है। तो आपको ऐसे उपाय जरूर कर लेना चाहिए जो हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं सोमवार अष्टमी तिथि के, और पूज्य गुरु जी स्वयं अपने शिव महापुराण की व्यासपीठ से वर्णन करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं हम अपना पहला उपाय, जो कि गाय के दूध और एक बेलपत्र से आपको करना है। कैसे करना है स्क्रीन पर आप देखकर समझिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको गाय का शुद्ध देसी दूध चाहिए। तो यदि आपके आसपास गाय हो और शुद्ध देसी गाय का दूध प्राप्त हो जाता है तो 1 कटोरी या 2-4 बूंद ही आप दूध लाइए, और 1 कटोरी दूध मिल जाए तो उससे और 1 बेलपत्र लेकर के आपको शंकर भगवान का सोमवार की अष्टमी तिथि, जो कि 4 मार्च 2024 दिन सोमवार के दिन पड़ रही है, तो आपको इस बेलपत्र से ही शिवलिंग का अभिषेक करना है। गाय के दूध से बेलपत्र से उठा करके उस दूध को आप शिवलिंग का स्नान कराइए, अभिषेक करिए। बेलपत्र से 1-1 बूंद लेकर के आप शिवलिंग पर गिराते जाइए और दूध से शंकर भगवान का अभिषेक करते जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, या फिर महामृत्युंजय मंत्र, जो कि 33 अक्षर का पवित्र पावन महामंत्र है, तो उस महामृत्युंजय मंत्र से आप भगवान शंकर का दूध से अभिषेक करेंगे। इस उपाय को आप चाहें तो घर पर यदि आपके शिवलिंग है तो उस शिवलिंग पर भी आप अभिषेक कर सकते हैं, और धीरे धीरे अभिषेक करते जाइए, या तो फिर शिवालय में आप कर सकते हैं। तो आप यदि महामृत्युंजय मंत्र 33 अक्षर का बोलते हैं, जो कि एक वैदिक मंत्र है, जिसे आपको चिल्लाकर या आवाज़ करके नहीं बोलना है, आपको अपनी कंठ से सिर्फ सूर्य ध्वनि ही निकाल करके जाप करते हुए फिर उस दूध को समर्पित करने जाना है। भले ही 2 बूंद आपको दूध प्राप्त हो जाए तो 2 बूंद से ही आप भगवान शंकर का अभिषेक गाय के शुद्ध देसी दूध से करिएगा। चाहे आप घर के शिवलिंग पर करते हैं उपाय को तो भी उत्तम है, पूर्ण फल की प्राप्ति होगी, या शिवालय में जाकर करते हैं तब भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। महामृत्युंजय मंत्र, जो कि वैदिक मंत्र है, उसे कंठ से बोलते जाइए आप। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनम मृत्योर्मोक्षी मामृतम। ऐसे मंत्र को अपने कंठों से ध्वनि से बोलेंगे।
इसी क्रम में आप ऐसे कंठ से आवाज़ निकालते हुए बोलते जाइए और दूध को समर्पित करते जाइए। तो इस उपाय को चाहे तो आप घर के शिवलिंग पर कर लीजिए या तो फिर आप शिवालय में जाकर कर सकते हैं। जब दूध का अभिषेक आप शिवलिंग पर एक एक बूंद करके कर देंगे, जो दूध से सनी हुई बेलपत्र होगी, अर्थात आपने बेलपत्र से उठाकर शिवलिंग पर दूध समर्पित किया है, तो उस बेलपत्र को फिर लेकर के आपको दूध से सनी हुई बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान आप सभी जानते होंगे कि शिवलिंग में जो बीच में जहाँ चरण होते हैं, गणेश कार्तिकेय का स्थान होता है और जल नीचे गिरकर जाता है, तो जल जहाँ जिस ओर गिरता है उस ओर बेलपत्र की डंडी को करके आपको दूध से सनी हुई बेलपत्र रख देते हैं। अपना नाम गोत्र बोलेंगे आप, और आपकी जो भी कामना है, चाहे वो नौकरी से लेकर के हो, फिर किसी कंपटीशन से लेकर के हो, या किसी कार्य के विशेष कार्य के लिए आप जाते हैं और उसमें आप चाहते हैं कि आपको पूर्ण सफलता प्राप्त हो, तो उस कार्य की सफलता के लिए बाबा से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करके फिर आप जिस भी कंपटीशन नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, बाबा हाथ पकड़ करके खींच ही लेते हैं। पढ़ाई आपको अच्छी करनी है, मेहनत आपको करना है, कर्म अपना पूरा करना है, आपको कर्म में, मेहनत में और अपनी लगन में कोई कमी नहीं रखना है। फिर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको पूर्ण सफलता जरूर ही प्राप्त होगी और बाबा हाथ पकड़ करके आपको एक उन्नत भरे पद पर जरूर बैठाते हैं। बस आप ध्यान दीजिएगा उपाय को करते हुए कि बेलपत्र से ही उठा करके आपको एक एक बूंद करके शिवलिंग पर दूध गिराना है, अभिषेक करना है। और जब वह बेलपत्र आप स्नान कर लें तो अशोक सुंदरी माता के स्थान पर जब समर्पित करें तो उसकी डंडी का मुख जिस ओर से जल बहकर नीचे गिरता है उस ओर डंडी का मुख करते हुए आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। और ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप उपाय करते हैं, शिवालय में जाते हैं, तो एक दीपक अवश्य लिया जाया करिए। आपको बताएं चाहे ना बताएं, परंतु आप अपने मन से एक दीपक जरूर ले जाया करिए और सबसे पहले उसे प्रज्वलित करके रखा करिए। परंतु कंपटीशन कार्य सफलता के लिए यदि आप दूध और बेलपत्र वाला उपाय करते हैं तो आप अपने घर के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। इसमें यह मूलता नहीं है कि आपको शिवालय में ही जा कर के करना है, क्योंकि इसमें आपको मंत्र बोलते हुए अभिषेक करना है। तो शिवालय में यदि आपको नहीं बन पाता है तो आप घर के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने अगले उपाय की ओर, जो कि इस प्रकार है। उपाय को आप विवाह की कामना से संबंधित करते हैं तो सोमवार की अष्टमी तिथि पर ही इस उपाय को करना है। ये दोनों उपाय आप जब कभी भी वर्ष में सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ती है आप कर सकते हैं, बेधड़क, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि यह सोमवार अष्टमी तिथि पर ही किए जाने वाले उपाय का वर्णन मैं आपके समक्ष कर रही हूँ। तो मान लीजिए कोई लड़का है या लड़की हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, तो पावन पवित्र दिन 4 मार्च 2024 अष्टमी तिथि सोमवार का दिन, फागुन कृष्ण पक्ष के दिन आप क्या करेंगे कि एक दूर्वा ले लीजिएगा। स्क्रीन पर वीडियो को देख करके आप उपाय समझिएगा। एक आपको दूर्वा लेनी है और एक बेलपत्र लेना है और फिर किसी भी शिवालय में आपको जाना है। शिवालय में पहुंचकर क्या करेंगे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक बेलपत्र और जो आप एक दूर्वा ले गए हैं उसे नंदीश्वर के चरणों में स्पर्श करा दीजिए, या फिर आप नंदी के मस्तक पर स्पर्श करा करके शिवलिंग पर माता पार्वती के जलाधारी पर, जो गोल कटी भाग होती जलाधारी कहते हैं, तो माता पार्वती के हस्तकमल पर इस बेलपत्र और दूर्वा को आप स्पर्श कराकर अपने विवाह की कामना करते हुए अपना नाम गोत्र बोलते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। तो फिर यदि जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह हो जाता है, और घर परिवार यदि आप चाहते हैं कि ऐसा मिले जहां आपको आदर सम्मान सत्कार किया जाए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, तो आपको परिवार से आदर सम्मान पूर्ण सत्कार मिले और आपका जिस स्थान पर संबंध हो रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और उस परिवार से भविष्य में आपके दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या नहीं आए, अर्थात आपकी बात अदालत तक न पहुँचे और तलाक जैसी कोई नौबत नहीं आए, उसके लिए सोमवार की अष्टमी तिथि पर इस उपाय को अवश्य करिएगा। आपको लाभ निश्चित ही मिलेगा, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों के विवाह देर से होते हैं या तो हो नहीं रहे होते हैं, और हो भी जाते हैं तो फिर उनका जीवन साथी ऐसा मिल जाता है या फिर दोनों में तालमेल नहीं बैठ पाता है, जिसके कारण उनका आगे चल करके संबंधों में दरार पड़ जाती है और संबंध टूट जाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि लड़का या लड़की दोनों सत्कर्मी हो, अर्थात भगवत भजन में
लीन रहने वाले हों तो ऐसे घर परिवार में आपको मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा सब प्राप्त हो। ऐसी लड़की से या ऐसे लड़के की विवाह कामना करने की कामना आप रखते हैं तो फिर आपको सोमवार की अष्टमी तिथि पर मात्र एक दूर्वा और एक बेलपत्र समर्पित करके अपना नाम गोत्र बोलकर विवाह की कामना करते हुए नंदीश्वर को स्पर्श करा करके माता पार्वती के गोल हस्त कमल जलाधारी में स्पर्श कराते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो फिर आपका विवाह पक्का हो जाता है और घर परिवार आपको ऐसा प्राप्त होता है जहां से आपको आदर सम्मान ही प्राप्त होता है और आपकी बात अदालत तक भविष्य में कभी नहीं पहुंचती है। अर्थात जीवन संगिनी या जीवन साथी ऐसा प्राप्त होता है जो आपका हर परिस्थिति में साथ निभाने वाला मिलेगा। तो पूज्य गुरु जी ने इस उपाय का वर्णन अपनी प्रथम दिवस की कथा श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण कथा में वर्णन किया था। कंपटीशन कार्य सफलता के लिए गाय के दूध एवं बेलपत्र का जो उपाय था पूज्य गुरु जी ने अपनी पंचम दिवस की श्री महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा जो कि 10 से 14 जून 2023 में करोद भोपाल मध्य प्रदेश से 5 दिवसीय कथा श्रवण करवाई थी। उसमें इन उपाय का वर्णन किया था जो कि आपके समक्ष सरल से सरल विधि में बताने का प्रयास किया है, वीडियो में करके दिखाया है। तो आशा करती हूँ कि उपाय आप समझ पाए होंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर भी उपाय को लेकर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। आज के उपाय में इतना ही, मिलते हैं एक नए उपाय एवं नए वीडियो के साथ। वीडियो आपके लिए उपयोगी रही है तो वीडियो और लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जिससे और लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे उपायों की जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। हर हर महादेव।